जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट खुद अपना फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर में हम एनिमल की बात करेंगे, यानी जितने भी इस प्लेनेट पर अर्थ पर एनिमल्स हैं वो अपना फूड तैयार नहीं करते हैं। क्या हम अपना फूड खुद से बनाते हैं? नहीं ना। हम सभी डिपेंड है किसी दूसरे प्लांट और एनिमल पर और रेडीमेड फूड पर फॉर फूड, यानी किसी भी फूड के लिए हम क्या है, निर्भर हैं किसी प्लांट और एनिमल पर। लेकिन जितने भी प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट, वो सारे अपना फूड बना पाते हैं, लेकिन एनिमल नहीं बना पाते हैं। क्लियर है? तो चलिए अपनी न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम बोल सकते हैं, स्टार दे के लिखिएगा, एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब हम सभी जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। फूड को जो हम लेते हैं खाने के लिए और उसके बॉडी में अंदर, यानी फूड जो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका सही सही इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इस न्यूट्रिशन को किस में पढ़ेंगे? हम एनिमल में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने लिखा एनिमल न्यूट्रिशन। तो इसको डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition। एनिमल न्यूट्रिशन। तो हमने क्या बोला कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑन एनिमल। तो किसी एनिमल, जीव जितने भी हैं, जानवर हैं या हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों के द्वारा या एनिमल के द्वारा जो फूड लिया जाता है ना, तो फूड लेने की प्रोसेस एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसकी UTILISATION, यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल, सही सही उपयोग, और उसकी इस्तेमाल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। तो हमने बोला कि जितने भी एनिमल हैं उनके द्वारा जो फूड लिया जाता है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, फूड क्यों खाते हैं? फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए, ताकि अच्छे से काम कर सके, है ना। फॉर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ हो इसीलिए हम फूड खाते हैं। रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, जो हमारी बॉडी पार्ट डैमेज हो गई है या किसी भी एनिमल की, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं, जिसमें हम विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं रिपेयर के लिए, ठीक है। तो एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। तो किसी भी एनिमल के द्वारा जो फूड लिया जाता है खाने के लिए, और उस फूड का बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन, मतलब उस फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। क्लियर है? न्यूट्रिशन तो क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। टेकिंग इन फूड मतलब फूड लेना, है ना, फूड जो हम खाते हैं, फूड को लेना। तो किसके द्वारा लिया जाता है? एनिमल के द्वारा, इसलिए हमने लिखा एनिमल न्यूट्रिशन। क्लियर है? एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे,
कि एनिमल्स obtain their food from other plants or animals। हम जितने भी एनिमल हैं, जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, मानव हैं, हम सभी क्या है, खुद से फूड नहीं बना पाते, लाइक प्लांट की तरह, है ना। तो हम सब डिपेंड करते हैं किस पर, दूसरे प्लांट्स पर, अदर प्लांट एंड एनिमल्स पे। किस लिए? तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, किस चीज को? फूड को। फूड को किससे फूड किससे मिलता है हम लोगों को? अदर प्लांट और एनिमल्स। क्लियर है? अब ये जो हम फूड खा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के, यानी कि फूड लेने से लेकर के हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बाहर निकलने तक, इसका एक स्टेप्स है बच्चों, एक प्रोसेस है ना। तो एनिमल न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसमें लिखिएगा, स्टार देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन हो रही है वो टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। एनिमल में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होते हैं। तो न्यूट्रिशन कितने स्टेप में होते हैं एनिमल में? 5 स्टेप में। क्योंकि सिर्फ हमें फूड खाना यानी कि फूड लेने तक तो बात नहीं है बच्चों। जो फूड हम लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसके हमारी बॉडी यानी शरीर के अंदर में उस फूड का सही इस्तेमाल, यानी उस फूड का सही सही इस्तेमाल तक, ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। पहला स्टेप है इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन मतलब जो हम अपने हाथों से फूड खाते हैं ना, तो इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब फूड को अंदर ले रहे हैं अपने मुंह के अंदर में, ठीक है, इंजेशन। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। अब फूड हमने खा लिया, अब जैसे ही हमने फूड को माउथ के अंदर रखा, अपने मुंह के अंदर, उसके बाद क्या होगा? वो फूड को हम चिबाएंगे अपने दांतों से, है ना, यानी कि डाइजेशन होगा, यानी उस फूड का सही सही पाचन। तो पहले तो माउथ में डाइजेस्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे कहाँ चले गया? स्टमक में। तो फूड का सही पाचन, डाइजेशन होगा। चल, अब डाइजेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे समझेंगे आगे हम। पहला इंजेक्शन, फूड ले लिया हमने माउथ में, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन यानी कि फूड का सही सही एब्जॉर्ब हो रहा बॉडी के हर एक सेल्स में, है ना, ब्लड में सही सही क्या होना? एब्जॉर्ब होना फूड। चौथा स्टेप ए से एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन होना। मतलब कि जब जो फूड बच्चों सेल्स तक एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब उस सेल में क्या होगा? सही सही उस फूड से क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना। जो एब्जॉर्ब फूड है उससे क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन, मतलब रिस्पायरेशन होगा।
एसिमिलेशन होगा। क्लियर है? पांचवा स्टेप में फूड न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। EGESTION, इजेशन का मतलब है कि जो फूड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड, वो हमारे बॉडी के से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? तो बॉडी के अंदर फूड को जो हम खाते हैं, फूड हमने लिया यानी इंजेशन किया, डाइजेशन, फिर डाइजेशन होने लगता है उस फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन होता है सेल्स में, फिर एसिमिलेशन यानी ब्लड के हर एक सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन, फिर इजेशन जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से बाहर निकलना। तो इन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है हमारा न्यूट्रिशन। किसमें? एनिमल्स में। क्लियर है? क्या प्लांट में भी ऐसा था क्या? नहीं था। प्लांट खुद अपना फूड तैयार करते हैं, है ना। लेकिन एनिमल में क्या है? 5 स्टेप में न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंजेशन। क्लियर है बच्चों? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। EGESTION, इजेशन। चल, अब लिखिएगा यहाँ पे इंजेशन, INGESTION। इंजेशन मीन्स क्या होता है? इंजेशन मीन्स taking food into the body। टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना, है ना। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो हम फूड लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो हमारे सामने फूड है, भोजन है, हम भोजन को क्या करते हैं? अपने हाथों से ऐसे उठाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, है ना। तो टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो आप अपनी अपनी थाली में से फूड को उठाकर खाते हो अपने हाथों से, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। क्या है वो? इंजेशन। तो इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, और जस्ट वी कॉल्ड ईटिंग ऑफ फूड, यानी फूड को खाना। इसको डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी is called ingestion। क्या है? इंजेशन। क्लियर है? तो बॉडी में जो फूड हम लेते हैं, तो फूड लेने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसमें बच्चों जितने अलग अलग एनिमल हैं इस प्लेनेट पर, तो सभी एनिमल क्या हमारी तरह हैंड हैंड से ही खाते हैं? हम ह्यूमन बींग्स अपने हाथों से उठा करके फूड अपने मुंह में डालते हैं, इंजेस्ट करते हैं। लेकिन क्या सारे एनिमल सेम तरह के इंजेशन करते हैं? नहीं। अलग अलग एनिमल यूज करते हैं अलग अलग मेथड्स फॉर इंजेशन, है ना। तो हर एनिमल के पास अपना स्पेशल स्ट्रक्चर या ऑर्गेन होता है फॉर इंजेशन और टेकिंग फूड इनसाइड इट्स बॉडी। क्लियर? यहाँ तक नोट किया? चलिए, स्टार देके लिखिएगा डिफरेंट एनिमल्स। एनिमल्स जब बोलते हैं तो एनिमल में कई सारे एनिमल हैं, जिसमें हम सभी ह्यूमन बींग्स भी है। क्लियर है? यूज डिफरेंट methods
फॉर इंजेशन। तो अलग अलग एनिमल यूज करते हैं अलग अलग तरीका, मेथड मतलब तरीका यूज करते हैं किस लिए, इंजेशन के लिए, यानी कि फूड को लेने के लिए, टेक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरी animals have special organs for taking food inside its body। एवरी एनिमल यानी कि जितने भी एनिमल है, सभी एनिमल के पास हैव स्पेशल ऑर्गेन्स। क्या होता है इनके पास, एक स्पेशल ऑर्गेन होता है फॉर टेकिंग फूड इनसाइड इट्स बॉडी। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर में फूड डालने के लिए, फूड लेने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गेन होता है। जैसे हमारे पास बच्चों ये हैंड है ना, इनसे हम अपनी फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, खाते हैं। क्लियर है। हम सभी क्या खाते हैं, जैसे कि वीट, गेहूं से बने हुए हम लोग रोटी, है ना, रोटी खाते हैं बच्चों। किससे बना हुआ, आटा से। आटा किससे बना है, तो वीट जो गेहूं है उसको पिसाया हमने, तो पिसाया तो हमें आटा मिला, आटा से रोटी बनाया हमने। क्लियर है। राइस, चावल खाते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब किससे मिलता है, प्लांट से। अब एनिमल, जैसे कि हम मिल्क, दूध पीते हैं, या कर्ड, चीज, या किसी फिश, मीट, या जितनी भी सारी हम डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, ये सब क्या है, एनिमल से मिलता है हमें। तो इसलिए हम डिपेंड है प्लांट और एनिमल पे फॉर गेटिंग फूड। चलिए, स्पेशल ऑर्गेन होता है, यहां तक क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंजेशन। पहला बच्चों, जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन BEINGS use hand, HAND, hand for putting food into the mouth। अब देखिए, हम सभी अपने माउथ यानी कि मुंह के अंदर फूड लेने के लिए, है ना, हम सभी माउथ के अंदर, अपने मुंह के अंदर फूड डालते हैं। तो कैसे डालते हैं, तो हम सभी ह्यूमन बींग्स, जितने भी मानव, यूज करते हैं हैंड को, हाथों का इस्तेमाल करते हैं फॉर पुटिंग फूड इनटू द माउथ। क्लियर है। यहाँ पर बच्चों टेकिंग या पुटिंग एक ही अर्थ है। पुटिंग या टेकिंग मतलब लेना या डालना। क्लियर है। तो फूड हम डालते हैं अपने माउथ में अपने हैंड्स की मदद से। दूसरा, फ्रॉग uses long and cleft, CLEFT। क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, कांटेदार। क्लेफ्ट टंग, TONGUE, to catch its prey like insect। फ्रॉग को देखें बच्चों, फ्रॉग को,
फ्रॉग जो होते हैं बच्चों, है ना, मेढक, वो क्या करते हैं अपनी इस तरीके से, फ्रॉग यूजेस लॉन्ग एंड क्लेफ्ट टंग, ये अपनी एक लंबी सी, है ना, एक लंबे से एकदम लॉन्ग लंबा सा एक क्लेफ्ट कांटेदार जीभ को बाहर निकालते हैं। किस लिए? ताकि ये अपनी इंसेक्ट जो इनका प्रे, PREY, प्रे मतलब शिकार होता है, तो इनके ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक लंबा सा क्लेफ्ट कांटेदार टंग जीभ बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इनका प्रे कौन होगा? इंसेक्ट, कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना। इनके आसपास में कोई कीड़ा यदि उड़ रहा हो तो ये अपनी इस तरीके से अभी टंग अंदर है बच्चों, तुरंत टंग बाहर निकालेंगे और उस कीड़े को अंदर लेंगे और तुरंत टंग खींच लेंगे अंदर। इस तरीके से ये पकड़ लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इस तरीके से इंजेक्शन करते हैं, मतलब टेकिंग फूड, है ना, इनटू द बॉडी। ये इंसेक्ट है, इसके अंदर आ जाएगा बॉडी के अंदर में, किसकी मदद से? एक स्पेशल ऑर्गन है इनके पास, टंग है। क्लियर यहां तक? दैट इज कॉल्ड टंग। चलिए, तीसरा स्टेप बच्चों, बटरफ्लाई uses its long, FEEDING, long feeding tube to suck nectar from flower। नोट कर लिया ये? देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, बटरफ्लाई, जितनी भी तितलियां होती है, ये क्या है? बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई है तितली। अब आपने कभी सोचा है कि बटरफ्लाई इंजेस्ट कैसे करते हैं, यानी टेक फूड को लेते कैसे अपनी बॉडी के अंदर में, या इनका फूड क्या होता है? तो बटरफ्लाई का फूड जो है, फ्लावर में जो नेक्टर पाए जाते हैं, है ना, NECTAR, नेक्टर क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे, इट इज ए sugary liquid present inside its flower plants। नेक्टर क्या है? तो एक सुगरी लिक्विड है, इट इज ए सुगरी लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड इट्स फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, प्लांट, तो प्लांट में फ्लावर होते हैं, फूल, उन फूलों में क्या पाया जाता है? नेक्टर, जिसको हम जूस बोलते हैं, है ना। नेक्टर को जस्ट वी कॉल्ड जूस, एक तरह का जूस है बच्चों। तो ये जो नेक्टर है ना, ये जूस अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंसेक्ट को। बटरफ्लाई क्या एक तरह का इंसेक्ट है ना।
एक तरह के कीड़े की तरह की है, स्पेसीज है। तो बटरफ्लाई को क्या करते हैं, नेक्टर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्मेल से, है ना। तो बटरफ्लाई खींचे चले जाते हैं और नेक्टर को चूस लेते हैं। तो कैसे, यानी कि बटरफ्लाई की जो फूड होगी वो क्या होगी, नेक्टर। क्लियर है। तो इस नेक्टर को लेने के लिए क्या करते हैं, ये अपनी लंबी सी लॉन्ग फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये लंबा सा, तो बटरफ्लाई क्या निकाले, अपनी लंबी से एक फीडिंग ट्यूब निकाले हैं। इन ट्यूब से क्या करते हैं, इस फ्लावर में, है ना, ये जो फ्लावर है यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, फ्लावर है। तो इस फ्लावर में क्या होगा, नेक्टर होगा, जूस, यही सुगरी। सुगरी मतलब इसमें कई सारी मिठास होती है इसमें, है ना, मीठा लगता है ये नेक्टर। तो इसको ये चूस लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप किसी फ्रूटी या कोई भी पेप्सी या कोई कोका कोला कोई पीते हैं कोई चीज़, तो उसमें आप पाइप लगाते हैं ना, तो पाइप लगाते हैं, उसको खींचते हैं जूस को, पेप्सी या कोई भी, है ना। तो किसी भी लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, ऊपर खींच रहे हो, उसी तरह इन द सेम वे ये बटरफ्लाई भी इस ट्यूब के मदद से नेक्टर क्या करते हैं, फ्लावर में लगाते हैं, और नेक्टर धीरे धीरे ऊपर खींचा चला जाता है। ठीक है। The butterfly uses its long feeding tube to suck, SUCK, suck मतलब खींचना, suck nectar from flower। क्लियर है यहाँ पे। और भी कई सारे एग्जाम्पल है बच्चों, नोट किया यहाँ तक। चौथा एग्जाम्पल है फीमेल मॉस्किटो फीड, ये ऐसे लिखेंगे, फीड, FEED, फीड मतलब खाना, है ना, फीड बाय sucking blood from other animals। अब आप देखते हो कहीं भी जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो मच्छर आता है आपके आसपास में, है ना, मॉस्किटो, अधिकतर वो फीमेल मॉस्किटो होती है। क्लियर है। तो बच्चों वो जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को सक करते हैं, मतलब चूसते हैं, है ना, खींचते हैं। तो जितने भी मॉस्किटो है वो उनका फूड क्या, एक तरह से ब्लड है, उनको वो खींच लेंगे, है ना, चूसेंगे हमारे शरीर से। चल, पांचवा, जैसे कि हमने बोला LIC, लाइस। लाइस क्या होता है बच्चों, जू होता है ना, एक तरह का विंग लेस इंसेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग जू बोलते हैं। ठीक है। तो लाइस जो है, जू वही जो हमारी सिर पर रहता है, जो विंग लेस है, मतलब इनके पास पंख नहीं होते, ये उड़ के नहीं जा सकते इधर उधर। ठीक है। तो विंगलेस इंसेक्ट है। लाइस फीड by sucking blood, BLLOD, ब्लड यानी कि खून को ये चूसते हैं, सक खींचते हैं, ऑफ इस, फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम स्किन ऑफ स्कैल्प ऑफ हेयर। तो लाइस जो है वो फीड करते हैं, ब्लड चूसते हैं, है ना, कहाँ से, तो स्किन ऑफ स्कैल्प ऑफ हेयर। तो माथे सिर पर जो हेयर है, बाल है, उनकी जो स्कैल्प
स्कैल्प की जो स्किन है बच्चों, वहां से क्या करते हैं, ब्लड को खींच लेते हैं। क्लियर है? एक लास्ट इंजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, स्टार फिश। बच्चों लाइस से कैसे बच सकते हैं? लाइस क्या हमारे सिर पर तो होते ही हैं, है ना? तो आपने हेयर को क्लीन रखें, बाल साफ अच्छे से करें, सप्ताह में है ना 1-2 बार अच्छे से बाल साफ करें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें, तो लाइस जैसी चीजें नहीं होगी। क्लियर है? सिक्स्थ में स्टार फिश। स्टार फिश जो कि एक सी एनिमल है, यानी कि समुद्र में रहने वाले, ये क्या है, एक जीव है, एनिमल। फीड, ये किस पर खाते हैं, किसको खाते हैं? तो सी एनिमल को, मतलब समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स हैं बच्चों, उसी को खाते हैं। जैसे कि सेल, SHELL, सेल फिश, कोमा OYSTERS, ऑयस्टर्स। क्लियर है? फीड ऑन लिखिएगा यहाँ पे, सी एनिमल्स, ऑयस्टर। ये जो सी एनिमल है, इसमें नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए दिस सी एनिमल्स, ये जो सेल फिश और ऑयस्टर्स हैं, आर कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने बोला कि जो सेल फिश और ऑयस्टर समुद्र के अंदर में रहते हैं, समुद्र के नीचे में वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी कवर होती है, ढकी होती है हार्ड सेल से। ये हार्ड सेल किस चीज का होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, है ना? उनको यूं ही हम पिन नहीं कर सकते। हार्ड मतलब वो आसानी से खुलते नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़े मजबूत, कठोर होते हैं। तो स्टार फिश कैसे उनको खा लेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी तो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई हार्ड सेल से। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड सेल है, पहले ये खुलती है, उसके बाद ये इनकी बॉडी को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, आफ्टर ओपनिंग सेल ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, यानी कि इनकी बॉडी की जो सेल है वो खुलती है, कोमा उसके बाद स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स ऑन माउथ। जब ये अपनी शिकार के आसपास है ना, तो ये प्रे है इनका, इनके बॉडी के अंदर में क्या होगा, स्टमक, पेट होगा। तो ये अपने माउथ के जरिए उस स्टमक को बाहर निकालते हैं इसके चारों तरफ। क्लियर है? इसको खाने के लिए। इसको मिटा दो।
तो स्टार फिश पोप आउट मतलब निकालना, बाहर निकालना, किस चीज को? स्टमक को, थ्रू इट्स ओन माउथ के जरिए। नेक्स्ट लिखिएगा टू ईट। अब इन्होंने स्टमक क्यों निकाला बाहर? बाहर क्यों निकाला? टू ईट सॉफ्ट, टू ईट सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। प्रे का तो हार्ट सेल खुल गया बच्चों, उनका बॉडी क्या बचा? सॉफ्ट हो गया। तो सॉफ्ट चीज़ों को ये खा लेते हैं, फिर क्या होगा? जो स्टमक इन्होंने बाहर निकाला है वो अंदर चले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टारफिश ब्रिंग बैक इट्स स्टमक, ब्रिंग बैक इट्स स्टमक, अपने स्टमक को पीछे खींच लेते हैं, कंटेनिंग प्रे, PREY, प्रे यानी कि फूड, इनटू द बॉडी। अब इनके स्टमक में क्या आ गया? इन्होंने स्टमक बाहर निकाला, स्टमक में आ गया ये प्रे। तो प्रे, उसके बाद जब स्टमक में आ चुका है तो स्टारफिश ने क्या किया? अपनी स्टमक को पीछे खींच लिया, यानी कि मुंह के अंदर ले लिया। इससे क्या हुआ? जो प्रे थे उसमें वो भी बॉडी के अंदर चले गए। सो दिस फूड absorb slowly by starfish। फिर जो स्टारफिश के बॉडी के अंदर जो फूड है वो धीरे धीरे क्या होगा? एब्जॉर्ब होता चले जाएगा। किसके द्वारा? स्टारफिश के द्वारा। तो ये थी स्टारफिश की अमेजिंग फैक्ट कि जैसे ही वो अपने शिकार देखते हैं, सेल फिश या ऑयस्टर, समुद्री एनिमल, उनके चारों तरफ ये क्या करते हैं? इस तरह से घेर लेते हैं और अपनी, क्योंकि इनका देख सकते हैं टेल किस तरह से है ना, तो अपनी माउथ यानी मुंह के अंदर से अपना स्टमक बाहर निकालते हैं, प्रे की सेल खुल जाती है, उनको खा लेते हैं, है ना, और अपनी फिर से वापस मुंह के अंदर स्टमक ले लेते हैं। इससे क्या हुआ? प्रे बॉडी के अंदर आ गया। क्लियर है? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी आज आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से डायग्राम बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।